नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टी कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे अपन चाय की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं और चाय की क्वालिटी चेक करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि चाय की क्वालिटी कैसे जाँच की जाती है और उसकी गुणवत्ता कैसे जाँच करें। तो सबसे पहले आपको चाय की क्वालिटी जाँच करने के लिए आपके पास टी के सैंपल होना बहुत ज़रूरी है। आप टी के सैंपल चाहे असम से ले सकते हैं या सिलीगुड़ी से ले सकते हैं या कोयम्बटूर की जो साउथ की चाय आती है, वो भी आप चाय यूज़ कर सकते हैं। और टी के सैंपल मिलने के बाद में आपको सबसे पहले आपको एक ऐसी चम्मच का तलाश करना है या एक आपको परफेक्ट टी कप के लिए एक चाय की जो क्वांटिटी होती है वो सेट करनी है, जिससे आपको एकदम सेम रेशियो में अच्छा लिकर और इन्फ्यूज़न देखने को मिले, ताकि उसमें आपको चम्मच या आप ग्राम के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि जो मार्केट में जो छोटे कांटे आते हैं उसके ऊपर आप वेट करके एक मिनिमम टी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं अपनी टी सैंपल टेस्टिंग के लिए। आप जो मिनिमम टी सेट करेंगे उसके हिसाब से आपकी टी की क्वालिटी चेक होती रहेगी, बराबर होती रहेगी, हमेशा के लिए सेम आपको रेशियो मिलता रहेगा। आप कभी ना कभी आप कहीं बाहर आप अपना टी सैंपल चेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो चाय की थैली वाले हैं वो चाय बनाते हैं तो कभी चाय ज़्यादा डल जाती है और कभी चाय कम डलती है। तो इसमें आपकी चाय की जो क्वालिटी है वो आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिल पाती है। आप एक सैंपल में आपको अच्छा लगेगा, दूसरे सैंपल में थोड़ा सा हल्का दिखेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है आपकी चाय की क्वालिटी में। जो आप टी टेस्टिंग करते हैं या तो आप घर पे नहीं कर रहे हैं या घर के अलावा कहीं बाहर से करवा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाउट रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी चाय की टेस्टिंग करनी हो तो सबसे पहले आपको एक टी का जो सैंपल होता है वो आप मंगाइए। उसके अंदर आपका जो मैक्सिमम रेशियो होता है टी का, जो एक कप के लिए मैक्सिमम 2.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर ही आपको चाय की टी टेस्टिंग करनी चाहिए। इससे आपको जो भी, चाहे आसाम की हो, चाहे वेस्ट बंगाल की हो, चाहे साउथ की चाय हो, उससे आपको एकदम सेम रेशियो में टी का जो लीकर है और टी का इन्फ्यूजन है, टी का जो फ्लेवर है और टी का टेस्ट है, वो आपको हर चाय में कॉमन देखने को मिलेगा। उससे आपकी सारी चायों में कौन सी चाय अच्छी है, कौन सी चाय खराब है, उसको अच्छे से पहचान पाएंगे। दूसरा, आपको टी सैंपल सेट होने के बाद में आप टी सैंपल पानी में बना सकते हैं, जो आपको एकदम फास्ट कलर देखने को मिलेगा कि कौन से चाय में ज़्यादा फास्ट कलर आ रहा है और कौन से चाय में एकदम लेट या हल्का कलर आ रहा है। और दूसरा, आप चाहें तो दूध का मिक्सर करके या जो आप चाय बनाते हैं घर में, जो पानी का या दूध का जो भी आप यूज करते हैं, उसको सेट करके भी आप चाय का सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। आपको जो टी का रिक्वायरमेंट होता है पर कप के हिसाब से, वो 2.5 ग्राम से लेके 3 ग्राम के बीच में होता है। और दूसरा, आप जो भी सैंपल लें, चाहे वो असम हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे साउथ की चाय हो, उसमें आप मैक्सिमम चाय के सैंपल मंगा के ही चाय के सैंपल टेस्ट करें। और आप अगर ब्लेंड भी सेट कर रहे हो और ब्लेंड का भी टेस्ट कर रहे हो तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके, जिससे आपकी जो क्वालिटी है वो 12 महीने, या आप जब तक टी बिजनेस में एक्टिव है तो आप इसी से सैंपल टेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो कि आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले आपको एक सैंपल टी टेस्ट कप की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ता, इन एरियो में इजीली टी सैंपल कप मिल जाते हैं। और प्लस आप चाहें तो मार्केट में एक छोटा कांटा मिलता है जिसका मैक्सिमम 10 ग्राम के नेट वेट आता है, वो भी आप आराम से परचेज कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मिल जाएगा आपको। तो उससे आपको एक परफेक्ट ग्राम की, या आप एक ग्राम की सेट कर सकते हैं कि आप 3 ग्राम में कप बना रहे हैं तो सारी चायों का 3 ग्राम ही टी सैंपल लें, और उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक, आप चाहें तो अपना जो चम्मच होता है उससे भी आप वेट चेक कर सकते हैं।
देखिए, असम की टी में थोड़ा-सा वेस्ट बंगाल और साउथ की जो चाय आती है, उसमें वेट कम होता है, ठीक है? वो थोड़ा-सा वेटलेस होती है, उसका वज़न वेस्ट बंगाल और साउथ की चाय के मुकाबले कम होता है, तो आप उससे भी एक आइडिया ले सकते हैं कौन सी चाय कितनी वेटी आ रही है। जिन चाय में जितना अच्छा वेट होता है उसमें उतना ही अच्छा लीकर और फास्ट कलर देखने को मिलता है। अब आपको डाउट और होगा, हल्की चाय भी वेटलेस आती है? बिल्कुल, हल्की चाय बिल्कुल वेटलेस आती है। तो इसी से आपको फर्स्ट प्योरिटी आपको ग्राम के ऊपर देनी है। चम्मच आप इस वजह से ट्राई कर सकते हैं कि आप जो मार्केट में जैसे कि हम ये चम्मच यूज करते हैं, तो आप ये चम्मच आपको कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएगी। इस चम्मच से आप अपना ग्राम, जो चाय का एक चम्मच में कितना वेट आ रहा है, जो आपको टी सैंपल दिए गए हैं, उस टी सैंपल में आपको एक चम्मच में उस टी का कितना वेट आ रहा है। देखिए, आप अगर लो रेट की चाय का सैंपल टेस्ट करेंगे तो उसमें वेटलेस चाय निकलेगी, जिनका मैक्सिमम वेट होगा वेस्ट बंगाल में मोटा पॉइंट 2.50 ग्राम, और असम की बात करें तो 2.10 ग्राम। और आप जितनी अच्छी चाय, जो कि आपसे मैक्सिमम गार्डन की चाय हो, उनमें आप वेट देखेंगे तो असम की चाय की बात करें तो 2.80 ग्राम के समथिंग आएगा, और बंगाल की चाय बात करें तो 3.10 या 3 पॉइंट ऐसे करके इन ग्रामों में वेट निकलेगा। तो जो अच्छी चाय होती है वो वेटी बहुत अच्छी होती है, और दूसरी जो हल्की चाय होती है उनमें वेट थोड़ा हल्का होता है। तो इसलिए आपका जो कप होता है, अगर आप चम्मच से टी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बिल्कुल आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि चम्मच में जो बढ़िया चाय होती है वो उनका वेट ज़्यादा रहता है, और जो हल्की चाय होती है उनका वेट कम आता है। तो सबसे नेगेटिव टी टेस्टिंग में सबसे बड़े हमारे नए व्यापारियों का यही डाउट है। तो आप अभी से ये टी टेस्टिंग को फॉलो करेंगे तो आपको जो भी टी सैंपल मिल रहे हैं उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।